16, the correct IUPAC name of the compound is, फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, कंपाउंड का स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, 4 ऑप्शंस आर गिवन, आंसर कैसे होगा देखिए। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, COOH, C double bond O, CHO, this is carboxylic acid, this is ketone group and this is the aldehyde group. Therefore this compound is called polyfunctional compound. इस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहेंगे। अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब तीन में से प्रेफरेंस हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को देंगे, जो मेन रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम कैसे पहचानेंगे, तो एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेबल आता है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा, और उस टेबल में जिसका पोजीशन हायर अप रहेगा दैट शुड बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड रेस्ट ऑल आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ग्रुप रहता उसके लिए हमें सफिक्स यूज करना पड़ता, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ तीन में से प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, तो देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेबल में सबसे टॉप में पोजीशन रहता COOH का, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक, देन रहेगा CHO ग्रुप का पोजीशन, देन रहेगा CO ग्रुप का पोजीशन, तो दीज टू शुड बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स हम यूज करेंगे, तो इसके लिए सफिक्स कौन सा रहेगा, OIC एसिड, याद रखना पड़ेगा। देखिए इनके सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इनके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, ये हो गया सफिक्स। ठीक है, और इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा, फॉर CHO प्रीफिक्स इज फॉर्माइल। ठीक है, एंड for a CO prefix is either oxo or keto। समझ में आ रहा? देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले प्रिंसिपल ग्रुप को डिसाइड करना है। प्रिंसिपल ग्रुप वही रहेगा जो एट द टॉप रहेगा ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेबल। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां आपको टेबल मिल जाएगा। जो प्रिंसिपल रहेगा उसके सफिक्स हम यूज करेंगे, OIC एसिड फॉर COH ग्रुप, these two are the substituents, उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, CHO के लिए फॉर्माइल रहेगा, CO के लिए ऑक्सो और केटो रहेगा। ठीक, उसके बाद नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट रूल, नंबरिंग कम से करना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्वेश्चन मिलना चाहिए, सो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम जाएंगे। तो देखो इसके लिए प्रीफिक्स हमने फॉर्माइल यूज किया है, इसके लिए ऑक्सो यूज किया है। इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना, पहले कौन सा आएगा, फॉर्माइल, जिसका पोर्शन कौन सा है 4 फॉर्माइल कहां दिख रहा, ओनली वन ऑप्शन, देन टू ऑक्सो, देन साइक्लोहेक्सेन, दिस इज नॉट मेंशन, साइक्लोहेक्सेन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, हमने को बताया था OIC एसिड सफिक्स रहता है। तो देखो यहां COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, जब COH ग्रुप रिंग को डायरेक्टली अटैच रहता है उस समय हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। OIC एसिड भी यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। Question number 17. A Dumas method 0.52 gram of organic compound on combustion gave 68.6 ml N2 at 27 degrees Celsius and 756 mm pressure. What is the percentage of nitrogen in the compound? 4 options are given here. Answer किस प्रकार से find out करेंगे? This question is based on quantitative estimation of organic compound। ठीक है, तो अब एक परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो डेटा दिया है वो उससे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है उसको हम कहेंगे V1, कितना 68.6 ml रहेगा। देन टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन रहेगा, और इस केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन प्रेशर
इज इक्वल्स टू V1 756 mm। ठीक, अब हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है और ड्यूमास मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते समय हम एसटीपी कंडीशन का यूज करते हैं। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। इसीलिए हम V2 हमें पता नहीं है। T2 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 प्लस 273 एंड 273 केल्विन रहेगा एंड प्रेशर P2 1 एटमॉस्फेयर जो कि STP होता है, बट T1 इज गिवन इन मिलीमीटर, इसलिए हमें यहाँ मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स 760 मिलीमीटर। देन यूज फार्मूला P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2। P1 756 रहेगा into V1 is 68.6 upon T1 300 equals P2 760 V2 upon T2 is 273। इसको आप सॉल्व करेंगे you will get 62.10 ml। सॉल्व करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अब देखिए वॉल्यूम का भी पता चल गया, इससे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है 28 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2400 इनटू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल्स by 20 used here molecular weight of N2 22,400 हमने यूज किया है क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22,400 ml होता है। फिर ml क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ml मिल गया। सो 28 इनटू वॉल्यूम कितना मिला 68.10 into 100 upon 22,400 into weight of substance is given here 0.52. You will get the answer 14.93%. That is option. Question number 18. A compound X decolorizes bromine water and slowly reacts with concentrated H2SO4 to give an addition product. X bromine water को decolorize कराएगा, मतलब bromine water का कलर निकल जाएगा, concentrated H2SO4 के साथ addition product बनाएगा। X reacts with HBr to form Y reacts with H to form C। On oxidation Z gives hexane 3-ONE X, Y, Z are respectively। अब देखिए फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर। इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट लाइन है, इधर से इधर जाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ए रोड मैप क्वेश्चन, ठीक है ना, सही है। रोड मैप क्वेश्चन में जनरली स्टार्टिंग से ही हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम शुरुआत से स्टार्टिंग से नहीं जा पाएंगे, तो हमें यहाँ कैसे जाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ लिखा है Z-Fuse, ऑक्सीडेशन होने के बाद Z-Fuse हेक्सेन 3-ONE, हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं। तो सबसे पहले हेक्सेन 3-ONE का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, क्या रहेगा CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड को CH2CH2, दिस इज हेक्सेन 3-ONE, ठीक है। 1 2 3 3-ONE, 1 2 3 4 5 हेक्सेन। फिर ये कैसे बनता, ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए CO कौन से ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर बनता, तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसलिए यहां CH OH रहेगा, CH2CH3, दिस इज योर सेट। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप CH OH ग्रुप और ऑक्सीडेशन गिव्स CO ग्रुप, ये हमें पता होना जरूरी है। अब ये तो हमारा Z है, कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन सी रहेगा। बट लेट अस डिस्कस ऑल द रिएक्शंस हियर। अब ये सेट कैसे बनेगा, तो सेट फॉर्म बाय NaOH ट्रीटमेंट विद Y। अब Y को किसके, Y क्या रहेगा ताकि हमें NaOH के साथ ये मिलेगा, तो सिंपल है CH3 CH2 CH2
CH2CH3 अल्काइल हाइड्राइड रहेगा। ये हो गया आपका Y। उसके बाद Y किससे बनेगा? H से। कैसे? बाय ट्रीटमेंट विद HBr। तो ये अल्काइल हाइड्राइड किसके साथ हम ट्रीट करेंगे ताकि हमें अल्काइल हाइड्राइड मिलेगा? तो यहाँ ऑब्वियसली रहेगा अल्कीन CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2CH3 दिस इज योर H। H यहाँ ऐड होगा, Br यहाँ ऐड होगा, या रिवर्स भी करेंगे तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। देन एक और हिंट दिया है कि X जो है उसको हम ट्रीट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या होगा? ये ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा, मिलेगा CH3CH2CH3 जिसका कोई कलर नहीं रहेगा, ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज हो जाएगा। इससे हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर? H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, समझिए CH3CH2CH2 CH प्लस H, और HSO4 नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा HSO4 CH2CH3। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द रिएक्शन विद सुटेबल रिएक्टेंट्स एंड कंपाउंड्स। फ्लो चार्ट यहाँ आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। आंसर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो पहले बेंजीन को इसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा सो दैट विल गेट हियर मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन, और यहाँ मेंशन है AlCl। और AlCl से कुछ याद आ आपको? कौन सा रिएक्शन ये यहाँ हो सकता है? तो देखिए AlCl हम कहाँ यूज करते हैं? ये यहाँ कौन सा रिएक्टेंट यूज करेंगे ताकि CH पे अटैक करेगा? तो सिंपल है, यहाँ हम CH3Cl यूज करेंगे एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3 इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये कैटलिस्ट रहेगा। तो ये हो गया आपका A CH3Cl। उसके बाद हमें ट्रीट करना पड़ेगा इसके साथ क्या क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा? अब टोल्यूइन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, बेटा यहां CH3 है, CH3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स COOH। यहां हम अल्काइल KMnO4 यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी भी अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। CH3 हो, C2H5 हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, यहां COOH बनेगा। सो दिस इज योर B। बाकी क्या किया बेटा? NaOH के साथ इसको ट्रीट किया है। व्हाट विल हैपन हियर? ये एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्ट होंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? COONA, दिस इज योर C। एंड लास्टली प्रोडक्ट दिया है इस प्रकार से, तो D क्या रहेगा? तो इस रिएक्शन में COO मींस कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव किया। कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करने के लिए हम कौन सा रिएक्टेंट यूज करते हैं? सोडा लाइम, जिसका कंपोजिशन रहेगा NaOH and CaO। दिस इज योर D। सोडा लाइम इज यूज्ड टू रिमूव द कार्बोक्सिल ग्रुप, रिमेंबर वेरी वेल। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा रहेगा? A CH3Cl कहां है? B और C में। Then B is benzoic acid only in B, therefore answer is option B. Question number 20, photochemical smog occurs in warm, dry and sunny climate. One among the following is not the component of photochemical smog. Identify it. 4 options are given here. This question belongs to environmental chemistry. आंसर कैसे मिलेगा? देखिए जरा, यहाँ स्मॉग यूज किया है। स्मॉग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, स्मॉग 2 प्रकार के आते हैं। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल एंड सेकंड इज क्लासिकल। फोटोकेमिकल जनरली समर सीजन में क्लाइमेट में दिखाई देता और ये कोल्ड क्लाइमेट में प्रोड्यूस होगा। फोटोकेमिकल इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ओजोन और अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। और क्लासिकल स्मोक जो है दैट इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड जो फ्यूल जलते समय प्रोड्यूस होता है। अब इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं और ये रहता रिड्यूसिंग स्मोक। तो अब यहां आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन, हाँ कौन सा रहेगा बेटा? देखिए ऑप्शन सी इज द आंसर, जो क्लासिकल स्मोक प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें यहां फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूछा गया है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी।